हेलो एंड वेलकम टू विद्या सेतु इंस्टीट्यूट। ग्लोबल वॉर बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग है। कल सुबह उठो और अचानक से लाइट चली जाए, पेट्रोल पंप शट हो जाए, हर चीज का प्राइस बढ़ जाए, कार ड्राइविंग पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी फ्यूल राशनिंग, नो कार डे और इवन जैसे रूल्स लग चुके हैं। तो सवाल सिंपल है, अगर ग्लोबल वॉर और एस्केलेट हुआ तो इंडिया का क्या होगा? चलिए तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग है, दुनिया का क्या हाल है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। सबसे पहले एक क्लियर बात, इंडिया वीक पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। आज का इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट इकोनॉमी है। सबसे बड़ा कंसर्न है ऑयल। हाँ, इंडिया अपना 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ गेम चेंज होता है। इंडिया ने अपने ऑयल सप्लायर्स डाइवर्सिफाई किए हैं और ऑयल डील्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रैक भी किया है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी मेंटेन किए हैं, मतलब शॉर्ट टर्म शॉक हैंडल करने की कैपेसिटी है। और सबसे बड़ा वेपन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी। जब दुनिया का एक क्रिटिकल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज रिस्क में आया, जहां दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल पास होता है, तब इंडिया ने अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस का फायदा उठाया। ईरान ने इंडियन शिप्स को पैसेज अलाउ किया, इवन जब ग्लोबल शिपिंग डिस्टर्ब थी। कुछ और भी फ्रेंडली कंट्रीज को सिलेक्टिव एक्सेस मिला। ये कोई छोटी बात नहीं है। और ऊपर से स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिस्टम, ह्यूज डोमेस्टिक डिमांड और गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैपेसिटी। मतलब सिंपल वर्ड्स में इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इंडिया कंट्रोल में रहेगा। अब देखते हैं रियल दुनिया में क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में है, वहाँ पेट्रोल की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि पंप्स ड्राई हो गए हैं। गवर्नमेंट ने फ्यूल बचाने के लिए ऑफिस टाइमिंग्स रिड्यूस किए हैं, मतलब डेली लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। श्रीलंका एक एक्सट्रीम एग्जांपल, जहां गवर्नमेंट ने फ्यूल राशनिंग सिस्टम लगाया है, और ये तब होता है जब सारे फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं। बांग्लादेश थोड़ा कंट्रोल्ड अप्रोच, शेड्यूल पावर कट, स्कूल एंड ऑफिस के टाइमिंग्स में शिफ्ट और फ्यूल इंपोर्ट कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस, मतलब स्लो डाउन करना, क्रैश अवॉइड करने के लिए। अब डेवलप कंट्रीज भी देख लो, न्यूजीलैंड फ्यूल बचाने के लिए नो कार डे टाइप्स इनिशिएटिव्स, प्रमोटिंग वर्क फ्रॉम होम एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए एनकरेज किया है, मतलब इनडायरेक्टली कंजम्पशन कंट्रोल कर रहे हैं। स्लोवाकिया जहां फ्यूल क्राइसिस कंट्रोल करने के लिए ऑड इवन सिस्टम लगाया, मतलब एक दिन ऑड नंबर प्लेट, अगले दिन इवन नंबर प्लेट। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए हीटिंग टेम्परेचर लिमिट कर दिया, नाइट लाइटिंग रिड्यूस कर दिया और इंडस्ट्रीज को एनर्जी कट करने के लिए बोला। मतलब डेवलप्ड हो या डेवलपिंग, क्राइसिस आता है तो सबको एडजस्ट करना पड़ता है। फर्क बस इतना है कि कुछ कंट्रीज मजबूरी में रिएक्ट करती है और कुछ जैसे इंडिया पहले से ही प्रिपेयर्ड रहती है। अब समझो इंडिया का रियल एडवांटेज। जब ग्लोबल ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज डिस्टर्ब हुआ, तब इंडिया को स्पेशल एक्सेस मिलना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये दिखाता है इंडिया और ईरान के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, बैलेंस डिप्लोमेसी वेस्ट और ईस्ट दोनों के साथ, एंड ट्रस्ट फैक्टर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इंडिया किसी एक कैंप में नहीं है, वो सबके साथ रिलेशंस मेंटेन करता है। इसी वजह से जहां कुछ कंट्रीज को रिस्ट्रिक्शंस फेस करना पड़ा, इंडिया ने नेगोशिएशन से अपनी सप्लाई सिक्योर रखी। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, कुछ और फ्रेंडली नेशंस को भी ये सपोर्ट मिला। मतलब वॉर के टाइम पावर सिर्फ मिलिट्री से नहीं, बल्कि रिलेशन और डिप्लोमेसी से डिसाइड होती है। और यहाँ इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर वॉर लॉन्ग टर्म चलता है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी, प्रेशर आएगा, गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझो, बाकी कंट्रीज स्ट्रगल कर रही हैं सरवाइव करने के लिए, लेकिन इंडिया फोकस करना है मैनेज और ग्रो करने पर। अगर इंडिया ने यही स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रखी तो ग्लोबल कंपनीज इंडिया शिफ्ट हो सकती है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा और इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन हब बन सकती है। मतलब क्राइसिस भी और अपॉर्चुनिटी भी। तो वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, वो हर कंट्री के सिस्टम को और हर आदमी की पॉकेट को अफेक्ट करता है। पर सवाल ये है, क्या इंडिया इस ग्लोबल क्राइसिस को अपनी ग्रोथ स्टोरी बना पाएगा? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड डू फॉलो एंड लाइक विद्या सेतु इंस्टीट्यूट।